नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू एफवाईयूजीपी सेमेस्टर 4 वीएससी 2 पेपर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा बोर्ड में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो यह वीडियो आप तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो बीए वाले हैं, चाहे वो बीएससी वाले, चाहे बीकॉम वाले, आप सभी के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारे पास इन्वायरमेंट स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले मैंने और एक वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा जाकर चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने पहले आपको 20 क्वेश्चन करा रखा है, अब हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं। भाई यहाँ पे 21वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुनर्जीवित ना होने वाला ऊर्जा के स्रोत हैं। भाई प्रश्न पूछा गया है कि पुनर्जीवित ना होने वाला, जो पुनः जीवित ना हो, ठीक है, वैसे ऊर्जा के स्रोत बताना है। तो भाई सौर ऊर्जा तो होता है, पवन ऊर्जा भी होता है, ठीक है, लेकिन जीवाश्म जो ईंधन होता है वो नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट देखने को मिलता है, जीवाश्म ईंधन, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। यह पुनर्जीवित नहीं हो सकती है, ठीक है, तो आपका जीवाश्म ईंधन होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का। भाई यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो वेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ स्थित है, यानी कि कौन सा राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए वेतला राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों, वह झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी देखने को मिलता है, झारखंड, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा वेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 23वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 23 मई को मनाया जाता है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड देखने को मिलता है, बी, 23 मई, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है 24वां नंबर आपका कि पर्यावरण के घटकों में, है ना, आप किसे सम्मिलित करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्यावरण के घटक में कौन कौन से आते हैं। तो पर्यावरण में दोस्तों जल आता है, वायु भी आती है, मृदा भी, ये तीनों के तीनों हो जाएगा ना। तो उपरोक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है वो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण के घटक में आप किसे सम्मिलित करेंगे, तो जल भी आता है पर्यावरण में, वायु भी आती है, और दोस्तों क्या, मृदा भी। तो आपका ऑप्शन जो 4 देखने को मिलता है ना, वो सही से उत्तर होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है ना, इस पर्यावरण को सबसे ज़्यादा कौन बिगाड़ता है। पशुपालन से पर्यावरण बिगड़ता है क्या, एक आपको बताना है। भाई ये तो नहीं होगा। कृषि से पर्यावरण बिगड़ता है क्या, नहीं दोस्तों, इससे भी नहीं बिगड़ता है। भाई किससे बिगड़ता है, परिवहन से, हाँ परिवहन से थोड़ा बहुत बिगड़ता है, इससे भी थोड़ा बहुत बिगड़। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्योग धंधे से। भाई फैक्ट्री वैक्ट्री चलेगा ना तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है, और यही ज़्यादा बिगाड़ता है, क्योंकि उससे बहुत नाना प्रकार की जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि उत्पन्न होता है दोस्तों, साउंड बहुत निकलता है, साथ ही साथ बहुत सारे विषैले गैस निकलती है दोस्तों, है ना, जब आप लोग फैक्ट्री में देखते होंगे तो इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। फिर फैक्ट्री से जो निकाला गया केमिकल वाला जो जल होता है वो फिर नदियों में बहा दिया था, उससे दूषित होता है जल। देखा जाए तो एक प्रकार से जो उद्योग धंधे होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है हमारा पर्यावरण में, ठीक है। तो हम लोग उद्योग धंधा बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें चाहे वो ध्वनि प्रदूषण होता है, शोर होता है, तो भाई वायु प्रदूषण भी होता है, उसमें जो गैस निकलता है, जल प्रदूषण भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कि उद्योग धंधे है ना, वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को बिगाड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्लियर। चलिए अगला बात करेंगे, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब, ठीक है, बना। तो भाई भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बना था वो 1972 में बना था, ठीक है, याद रखिएगा, ये डेट ही आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में कुछ कुछ ऐसे जो डेट है वो पूछा जाएगा अक्सर। तो आपको याद रखना है, भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना वो 1972 में बना था, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला यहाँ पे 227वां प्रश्न देखा जा सकता है। तो पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन में से बताना है पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको थर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, रियो डो जेनेरो, जो 1992 में हुआ था, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, याद रखिएगा, 1992 खुद करके प्रश्न। तो अब बात करेंगे दोस्तों 28वां प्रश्न, और 28वां प्रश्न जो पूछा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था।
तो दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो सन 1972 में स्कॉटहोम में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, स्कॉटहोम में, और 1972, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो चलिए इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न, और 29वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस होता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों, 5 जून। तो राइट आंसर ये होगा दोस्तों, ठीक है, सभी को पता है। क्लियर। तो चलिए अगला देखेंगे, और इसके बाद जो अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि हम चारों ओर, ठीक है, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका क्या योग कहलाता है। यानी कि हमारे चारों ओर नजर आने वाले, या तो फिर हम जिस हमारे चारों ओर जो आवरण नजर आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। एक प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया, देख पा रहे क्या पूछा गया है कि हमारे चारों ओर जिन दशाओं से हम घिरे हुए हैं उनका योग, योग बोले तो पूरा टोटल अगर योग जोड़ा जाए या तो मिलाया जाए तो वो क्या कहलाता है, तो वो पर्यावरण कहलाती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं और हमारे चारों ओर जो दशा है जिससे हम घिरे हुए हैं, ठीक है, हमारे चारों ओर फैले हुए आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए क्लियर। तो अगला प्रश्न, इसके बाद 31वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे चिपकू आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। आपको मैंने चिपकू आंदोलन के बारे में पहला वीडियो में ही बताया था भाई, कि इसके जो नाम आए थे सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो कौन सा राज्य से स्टार्टिंग हुआ था, तो ये उत्तराखंड है दोस्तों, ठीक है। जो भी आपको मैंने बताया था कि लोग पेड़ों पे चिपक जा रहे थे, पहले बोला कि पेड़ को काटना है तो हम लोग को काट दिया, ठीक है। तो चिपको आंदोलन सन 1971 में हुआ था ये आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा 1971, उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो नाम। अगला 32वां प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। भाई पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है, पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है वो 22 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो आपको देखने को मिलता है 22 अप्रैल, वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी दिवस पृथ्वी दिवस मनाते हैं वो 22 अप्रैल को। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे 33वां प्रश्न, और 33वां प्रश्न पूछा गया कि नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। नवीकरण यानी कि जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा फिर से कर सकते हैं, इसको नवीकरण बोलते हैं। और नवीकरण यानी कि एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कोयला को हम लोग एक बार उपयोग करते हैं तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैसों का अगर एक बार उपयोग कर ले तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। लोहो या एक बार कर ले तो नहीं कर सकते, लेकिन जो वन होता है, जल होता है, ये आपका नवीकरण होगा। क्यों भाई, हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी से बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और भी जंगल झाड़ी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नवीकरण योग्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगला प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तु को कहते हैं। भाई जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, साधन कहते हैं, आजीविका कहते हैं, या तो फिर, ठीक है, व्यवसाय कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर संसाधन होगा। क्या बोला गया है भाई, संसाधन क्या है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे वो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए एक संसाधन हूँ, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपकी परीक्षाएं हैं, तो एक प्रकार से मैं भी आपके लिए संसाधन हो गया दोस्तों, ठीक है। जो भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो आपकी पूर्ति करता हो, तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला वस्तु क्या होगा, वो संसाधन है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 35वां प्रश्न पूछा गया। उससे पहले जितने भी छात्र छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, टाइपिंग करके एक करके आपको वो करना होता है, तो थोड़ा समय लग जाता है, जिस कारण से वीडियो बहुत कम आ पा रहा होगा, ठीक है। चलिए 35वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है, ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पंजाब राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है पंजाब, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। भाखड़ा नागल जो बांध है वो कहाँ है, वो पंजाब में। क्लियर। आगे आगे यहाँ पे 36वां प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात में स्थित प्रमुख बांध परियोजना कौन सी है। तो बताना है भाई, टिहरी है, ठीक है, गांधी सागर है, सरदार सरोवर है, या फिर अल्टमारी है। तो भाई गुजरात में जो है ना वो सरदार सरोवर है, आपको पता होना चाहिए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है इसके बगल में, ठीक है। तो ये जो है ना गुजरात में है सरदार सरोवर, ठीक है। क्लियर। तो आगे नर्मदा नदी, आपको याद रखना नदी कौन सा रहेगा, वो नर्मदा नदी। अगला भाई 37वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है। तो भाई टिहरी जो बांध है ना वो कहाँ स्थित है, वो उत्तराखंड में है।
तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड, वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, इन तीनों के बांधों को याद रखेगा भाई, टिहरी हो, चाहे वो भाखड़ नांगल हो, चाहे वो आपका ये सरदार सरोवर हो, इन सभी को याद रखना है। ये कहीं ना कहीं एक न एक प्रश्न यहाँ से रहने ही वाला है। आगे थोड़ा देखेंगे, 38वां प्रश्न पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र के ठीक है हुए घटक को जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते उसे कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में वे घटक जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको उपभोक्ता कहते हैं, अपघटक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे दोस्तों उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उत्पादक यानी कि फर्स्ट यहाँ पे जो थर्ड आपको देखने को मिलता है वो होगा दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी। चलिए उत्पादक। अब बात करेंगे दोस्तों 39वां प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1972 में किया गया था। तो 9 सितंबर 1972 वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे देखेंगे 40वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न दोस्तों। इसके बाद फिर हम लोग वीडियो लाएंगे। फटाफट आप लोग व्यू दीजिए, मित्रों को शेयर करें, फिर वीडियो आएगा, कमेंट कीजिए भाई। प्रश्न पूछा गया कि 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी भाई? 99 करोड़ थी, 100 करोड़ थी, 102 या तो 105। तो वर्ष 2001 की अगर बात करूँ मैं जनगणना की, और इसके अनुसार अगर जनसंख्या की बात करूँ तो 102 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया है ना, 20 पहला वीडियो में, 20 इस वीडियो में। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो 40 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा ID YT निखिल रवानी, लिंक में डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप प्रश्न पूछे सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे नोटिस मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर जाइए, वहाँ से भी बहुत सारी सूचनाएं आपकी मिलती रहती है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।